अन्य हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस के प्रमुख अपडेट्स को। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से आई एक चौंकाने वाली रिपोर्ट के बारे में। दोस्तों, हम सब एक बात तो अच्छे से जानते हैं कि भारतीय वायुसेना चाहे जितने तेजस मार्क 1A जेट्स को ऑर्डर दे ले, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड अपने एयरक्राफ्ट प्रोडक्शन संख्या को तभी बढ़ा सकती है जब उन्हें उचित मात्रा में इंजन मिलते रहें। और आप सब ने गत वर्ष और मौजूदा वर्ष में एक रिपोर्ट को बार बार सुना कि जनरल इलेक्ट्रिक इस समय F404 इंजन के प्रोडक्शन को लेकर के स्ट्रगल कर रही है, क्योंकि उनकी मौजूदा सप्लाई चेन प्रभावित हुई है और एक के बाद एक उनको लगातार इसको रेज्यूम करने में काफी ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं। लेकिन एक अच्छी खबर अब सामने आई है, जहां पर जनरल इलेक्ट्रिक एक बार फिर से इस प्रोग्राम में इन्वेस्ट करने की तैयारी कर रही है। और ये इन्वेस्टमेंट काफी बड़े पैमाने पर होगी, क्योंकि जनरल इलेक्ट्रिक को ऑर्डर न सिर्फ भारत से मिले हैं, बल्कि खुद अमेरिका के द्वारा बड़ी संख्या में जो F404 इंजन है, इनका ऑर्डर दिया जाना है। और इसी के मद्देनजर अब जनरल इलेक्ट्रिक नए सिलसिले से यह जो इंजन प्रोडक्शन है, इसको शुरू करने वाली है। रिपोर्ट्स में ये कहा जा रहा है कि प्रमुख जो उनके ऊपर प्रेशर है वो भारत की तरफ से है, क्योंकि भारत ने पहले वर्ष 2021 में 83 तेजस मार्क 1A जेट्स का ऑर्डर प्लेस किया और उसके बाद अब भारत के द्वारा एडिशनल 97 जेट्स का ऑर्डर प्लेस किया गया है। और ऐसे में जनरल इलेक्ट्रिक अगर उचित संख्या में इंजन डिलीवर करने में असमर्थ रही तो भारत में एयरक्राफ्ट प्रोडक्शन रेट गिर सकता है और इससे जनरल इलेक्ट्रिक को आने वाले भविष्य में उनकी जो छवि है ये खराब हो सकती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि जनरल इलेक्ट्रिक ने बिना देरी किए इसमें बड़े कदम उठाए हैं, जहां पर वो एक इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। ये जो इन्वेस्टमेंट होगी इसका प्राइमरी फोकस होगा नए टूल्स के ऊपर और जो मौजूदा मशीनरी है इनको फिर से मॉडर्नाइज करने में, इनकी रिफर्बिशमेंट में। इसके अलावा जो एडिशनल इक्विपमेंट्स की खरीद है यह जनरल इलेक्ट्रिक के द्वारा की जाएगी, ताकि इंजन मैन्युफैक्चरिंग को और भी ज़्यादा तेज किया जा सके। उनका ये टारगेट रहेगा कि सबसे पहले वो F404 इंजन की जो इंजन ब्लेड्स और वेन्स हैं इनका प्रोडक्शन शुरू करेंगे। इसके अलावा और भी दूसरे जो क्रिटिकल कंपोनेंट हैं इंजन मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल होने वाले, जिनका प्रोडक्शन जनरल इलेक्ट्रिक के द्वारा हॉल्ट किया गया था, इनको रिज्यूम किया जाएगा। डिफेंस एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि जनरल इलेक्ट्रिक के इस बड़े कदम के पीछे जो सबसे बड़ी वजह है ये भारत का दबाव है, क्योंकि भारत लगातार जनरल इलेक्ट्रिक के साथ संपर्क में है। और आपने गत महीनों में एक रिपोर्ट के बारे में कई बार सुना कि भारत की जो डेलीगेशन है ये जनरल इलेक्ट्रिक के साथ संपर्क में रहे हैं और लगातार उनको फोर्स किया जा रहा है कि वो इंजन प्रोडक्शन को बढ़ाएं। और इसीलिए अब जनरल इलेक्ट्रिक काफी गंभीर है इस मामले को लेकर के। दरअसल जनरल इलेक्ट्रिक भारत को F404 IN20 इंजन ऑफर करने वाला है, सप्लाई करने वाला है, जो कि जनरल इलेक्ट्रिक F404 फैमिली का सबसे पावरफुल इंजन है, जो कि 19,000 पाउंड्स का थ्रस्ट जनरेट करता है। इसमें बहुत सारे एडवांस फीचर्स को भी इस्तेमाल किया गया है, जैसे कि इसमें आपको हाई फ्लो फैन देखने को मिलता है। इसके अलावा इसमें एक एडवांस फेडैक्स सिस्टम है। इसमें एक एडवांस सिंगल क्रिस्टल टरबाइन ब्लेड का इस्तेमाल किया गया है, जो कि जेट इंजन टेक्नोलॉजी में जो उनकी महारत है उसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। इसके पहले जो IN20 इंजन थे इनका प्रोडक्शन बंद कर दिया गया था कुछ समय के लिए, क्योंकि हम सब जानते हैं कोविड-19 और दूसरी वजहों से जो इंडस्ट्री थी बुरी तरीके से प्रभावित थी। और ऐसे में सप्लाई चेन के कुछ मेंबर ऐसे थे जिन्होंने जो क्रिटिकल कंपोनेंट्स हैं उनके प्रोडक्शन को रोक दिया था। लेकिन जब भारत से ये पता चला कि बड़ी संख्या में इंजन का ऑर्डर दिया जाना है, तो एक बार फिर से जनरल इलेक्ट्रिक ने उनके साथ संपर्क किया। शुरुआत में तो वो हिचकिचाए, लेकिन जनरल इलेक्ट्रिक के दबाव बनाने के बाद एक बार फिर से उनकी जो सप्लाई चेन है वो एक्टिव हो चुकी है। और इस समय जनरल इलेक्ट्रिक अपने पुराने प्रोडक्शन रेट को कैच करने के लिए पूरी तरीके से प्रयासरत है। और जनरल इलेक्ट्रिक ने भारत को ये आश्वासन दिया है कि तय किए गए समय पर ही सारे इंजन डिलीवर किए जाएंगे। अब अगर हम भारत से हट के बात कर लें तो जनरल इलेक्ट्रिक को इस चीज़ की उम्मीद है कि F404 इंजन का जो ऑर्डर है ये US एयरफोर्स से भी आएगा, क्योंकि US एयरफोर्स का बोइंग T7 रेड हॉक एयरक्राफ्ट जो है, जो कि ट्रेनिंग प्रोग्राम का एक हिस्सा है, उसमें भी इसी F404 IN20 इंजन का इस्तेमाल किया जाना है। या कुछ रिपोर्ट्स की बात माने तो T7A रेड हॉक में हमें बेसिकली F404 GE103 इंजन का इस्तेमाल होता दिखाई पड़ेगा, जो कि 17,700 पाउंड का थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम होगा। हालांकि अगर आप इस इंजन की पावर को तेजस से कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर कंपेयर करने में आपको निसंदेह ये जो इंजन की पावर है कम लगेगी, लेकिन T7 रेड हॉक की कॉन्फ़िगरेशन को देखते हुए ये माना जा रहा है कि इस इंजन का जो थ्रस्ट है उसके लिए सही है। अब अगर हम भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो इसे एज अ गुड न्यूज देखा जा रहा है, क्योंकि आप सबको पता है कि बेंगलुरु की जो 2 प्रोडक्शन लाइन है इनसे 16 एयरक्राफ्ट प्रति वर्ष के दर तक बनाए जाने का जो टारगेट है ये सेट किया गया है।
और पूर्व में जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से जो बयान सामने आए थे उसमें उन्होंने स्पष्ट शब्दों में ये कह दिया था कि वो 20 इंजन से ज्यादा प्रति वर्ष डिलीवर नहीं कर पाएंगे क्योंकि सप्लाई चेन प्रभावित है। लेकिन भारत ने उनको फोर्स किया था क्योंकि जनरल इलेक्ट्रिक को ये चीजें करने में थोड़ी दिक्कतें तो हो रही हैं, लेकिन भारत की भी अपनी समस्याएं हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की जो नासिक डिवीजन है, इसमें तेजस की प्रोडक्शन लाइन के एक्टिव होने के बाद जो एनुअल जेट मैन्युफैक्चरिंग का टारगेट रखा गया है वो तकरीबन 24 जेट प्रति वर्ष का है। और ऐसे में अगर सिर्फ 20 इंजन ही प्रति वर्ष डिलीवर कर पाई जनरल इलेक्ट्रिक, तो भारत का ये जो प्रोग्राम है ये बुरी तरीके से प्रभावित होगा। और भारत इस समय इस प्रोग्राम में तो डिले को फेस नहीं करना चाहेगा क्योंकि तेजस मार्क 1A वो एयरक्राफ्ट है जो कि मिग 21 की जगह लेने वाले हैं। इनफैक्ट मिग 21 की जगह लेने नहीं वाले, बल्कि ऑलरेडी जो मिग 23 और मिग 27 जैसे एयरक्राफ्ट के जाने के बाद एक रिक्त स्थान भारतीय वायुसेना में उत्पन्न हुआ है, उस कैपेबिलिटी गैप को फिल करने की जो जिम्मेदारी है वो भी इसमें हमें तेजस मार्क 1A पूरी करते दिखाई पड़ेंगे। वहीं रिपोर्ट्स ये भी दावा करती हैं कि तेजस मार्क 1A जगुआर डेरिन 1 जो स्क्वाड्रन है इसको भी 2027 तक रिप्लेस करना शुरू कर देंगे। और जब तक तेजस मार्क 2 नहीं आ जाते, भारतीय वायुसेना के लिए ये प्रमुख एयरक्राफ्ट की भूमिका निभाएंगे। हालांकि अब आप में से बहुत सारे लोगों का ये प्रश्न होगा कि अगर इंजन हमारे लिए इतना ही इंपॉर्टेंट है तो हम किसी और इंजन के ऑप्शन पे क्यों नहीं नजर करते। दरअसल ऑलरेडी भारत की नजर स्वदेशी इंजन पर है और हमने अपने कावेरी इंजन वाले वीडियो में आपको बताया था कि इस समय इंतजार सिर्फ एक चीज का है कि कैसे कावेरी इंजन को या कावेरी ड्राई इंजन को फाइनल सर्टिफिकेशन मिल जाता है। एक बार सर्टिफिकेशन पूरा होने के बाद जो आफ्टर बर्नर मॉड्यूल है इस पर कार्य शुरू किया जाएगा और आफ्टर बर्नर मॉड्यूल के बनने के बाद जो लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन के तेजस एयरक्राफ्ट हैं इनमें इस इंजन को टेस्ट भी किया जाएगा। हालांकि अभी ये जो आफ्टर बर्नर मॉड्यूल है इसके लगने के बाद जो मौजूदा कावेरी ड्राई इंजन है ये 73 से लेकर के 75 किलोटन या 80 किलोटन का थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम है, जो कि तेजस मार्क 1A की मौजूदा कॉन्फ़िगरेशन को देखते हुए थोड़ा कम लगता है। लेकिन रिपोर्ट्स ये दावा कर रही हैं कि इसके बाद कावेरी 2.0 नाम से एक प्रोग्राम की शुरुआत करी जाएगी और इस प्रोग्राम के अंतर्गत जो इंजन विकसित किया जाएगा वो तकरीबन 85 से लेकर के 90 किलोटन का थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम होगा। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि एयरक्राफ्ट को जब मिड लाइफ अपग्रेड मिलता है या दूसरे मेजर अपग्रेड मिलते हैं तो इंजन स्वैपिंग उसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। तो ऐसे में रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि जब तेजस को मिड लाइफ अपग्रेड मिलेगा तो जो इंजन स्वैपिंग है वो हमें देखने को मिल सकती है। और अगर एडिशनल ऑर्डर आते हैं तो कावेरी इंजन के साथ हमें लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस देखने को मिल जाएगा, इसकी संभावनाएं प्रबल हैं। तो यहाँ पर रिपोर्ट्स में क्लियर है कि भारत की जो सबसे बड़ी चिंता थी इंजन के प्रोडक्शन को लेकर के, इनकी सप्लाई को लेकर के, जनरल इलेक्ट्रिक उसके निवारण करने के लिए पूर्णतया तैयार दिख रहा है। बस देखना ये है कि जो एक्चुअल ग्राउंड है उसमें ग्राउंड वर्क कब शुरू होता है। क्या अभी ये सारी चीज़ें ऑन पेपर हैं या ये कब तक कह सकते हैं इनको फोर्स किया जाता है, ये चीज़ें भी हमें देखने के लिए काफ़ी वेट करना पड़ सकता है। तो चलिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।